का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद। और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। सर विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया, जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर चौथे पे है। तो वो सर उसका वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था और रिपोर्ट सौंप दी गई है। सर रिपोर्ट अभी आपके ही सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। किस तरीके के एविडेंस आपने उसके खिलाफ दिए थे? सर जैसे वो सर बातें करता था, चैटिंग थी, ओरिजिनल चैटिंग मैंने सरकार को दिया, वीडियो कॉलिंग थी सरकार को दिया, मुझे फ़ोन पे धमकी देता था। और कॉलिंग किसके बीच थी? ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में थी। सारे एविडेंस मैंने जो भी थे मेरे पास सब कुछ मैंने वहाँ सौंप दिया था, उसी को विचार करते हुए कार्रवाई की। बयान कब आपका ये दर्ज हुआ था, कब ये साक्ष्य आपने उपलब्ध? सर हमारा ये बयान 3 जून को दर्ज हुआ था। और उसके बाद क्या कार्रवाई की मांग? सर फिर मुझे लेटर आया, मुझे बुलाया गया और टीम जो गठित हुई थी उसने मेरा पूरा बयान लिया, लिखित बयान लिया और सारे एविडेंस लिए और सर उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है। आप ये जो मामला है जिस स्टेज पर पहुंचा है इसको कैसे देखते हैं? सर मैं यही चाहता हूं कि सर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए हैं। जैसा कि हमारे एक संपर्क में हमारी एक बहन ही कह लीजिए, अमरोहा की होमगार्ड है, उसने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे रो के कहने लगी कि भैया वो रोज़ मुझे रात को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी तो मुझे निलंबन बर्खास्त कर देता था। उसने अपना लेटर दिखाया, उसने आज ही नहीं 1 साल पूर्व डीजीपी साहब को और कई जगह शिकायत किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने मुझे लेटर लिख के भेजा और मीडिया को भी लेटर दिया कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज आलोक भैया का घर टूटने से बच गया। ये बताएं, ये तो मनीष दुबे का रहा मामला, ज्योति से जिस तरीके से आपकी दूरियां हो गई हैं, इसके पीछे मनीष ही आप वजह मानते हैं? बिल्कुल सर, पूरी तरह से मनीष ही गुनहगार है, लेकिन मैं कहीं कहीं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ज्योति जी का हाथ नहीं है। अगर मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पारिवारिक बातें बैठ के कोशिश करने की, यहाँ तक कि मैं आप पता कर सकते हैं उनके गांव से भी कुछ लोगों को मैंने बुलाया था कि मामला बाहर जाने से अच्छा है कि घर में निपटा लिया जाए, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे हैं। और मैं आप लोगों से सर शुरू से कह रहा हूँ, मैं बच्चों के प्रति बहुत ही इतना लगाव है सर कि मैं बच्चों से दूरी आज तक कभी नहीं रहा हूँ। सर मैं हमेशा बच्चों के साथ रहा हूँ, बच्चों की देखभाल किया हूँ। और एक बच्चे का सर आप भी एक पिता होंगे, एक बच्चे से दूर होने का दर्द आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सर। मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूँ सर। और मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बोला था, जो कुछ लोग गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि लोग माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मैं वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं समझौते की बात कर रहा हूँ बच्चे के लिए, लेकिन जो गुनहगार हैं सर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बस मेरी सज़ा। दूसरा, आपने उनके खिलाफ तमाम एविडेंस दिए कि वो एक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ज्योति मौर्य सर, उसकी भी जांच हो रही है, टीम गठित हुई है। मैं सर यही करूँगी, जांच अगर अच्छी हुई तो सर जितने भी मेरे ऊपर ज्योति मौर्य ने फर्जी एफआईआर कराया है सर, 2000 उन्होंने ये दर्शाया है डुमनगंज थाने में कि 2010 से लेके 2023 तक उनसे फॉर्चूनर गाड़ी, 30 लाख रुपए और वगैरह मांगे जा रहे थे। तो मैं सर आपके माध्यम से ज्योति जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक खुद एक एसडीएम 2015 से हैं और आपने 2015 से लेकर 2023 तक कहीं भी एक एफआईआर या शिकायत नहीं दर्ज की। 23 में ऐसी आपको क्या अन पड़ी कि आपने मेरे पूरे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे डल लगाती गई। लेकिन सर मुझे पूरी उम्मीद है प्रयागराज पुलिस पे कि वो जांच कर रही है। जांच सर जैसे डीजी साहब की जांच सर सामने आ रही है, वैसे ये भी फर्जी निकलेगा, सारे मुकदमे फर्जी उनके निकलेंगे। जैसे आपने एक एविडेंस उनके खिलाफ ये दिया है कि 6.5 लाख से ज़्यादा उनकी पर डे की एक तरीके से अवैध वसूली है सर, उसकी जाँच चल रही है सर, उसकी जाँच चल रही है। ये कैसे ये एविडेंस आपके? सर अब इसके बारे में सर अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ सर, जांच उसकी भी चल रही है। वास्तविकता क्या है उसकी? सर वास्तविकता मैंने सब कुछ जांच के समय मैंने सब कुछ सौंप दिया है। एक डायरी की बात आ रही है सर, मैंने सब कुछ सौंप दिया है, उसकी जांच आ जाए फिर सभी। एक चीज़ और है कि जो जिस जगह आपका मामला पहुंच चुका है, दोनों के बीच जितनी दूरियां आ चुकी हैं, कोई गुंजाइश है इसमें? सर गुंजाइश मैं बार बार शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं बच्चों के लिए समझौते करूँगा, लेकिन जो गुनहगार हैं उनके लिए समझौते नहीं करूँगा।
कोई समझौते नहीं करूँगा। गुनहगार को सरकार सज़ा मिलनी चाहिए, अदालत है, सरकार है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। ज्योति से कोई समझौते को लेकर के कोई आप कुछ अपील करना चाहते हैं? अपील सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बच्चों से मिलने दें, मुझे बच्चों के लिए प्रताड़ित न करें, नहीं तो मुझे उसके लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ज्योति से कोई समझौते की गुंजाइश है अभी? सर मुझे तो नहीं लगता कि परिवार बचाने के लिए, सर अगर वो चाहती हैं, अगर वो परिवार को एक करना चाहती हैं तो सर मैं एक बार बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि परिवार सर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसमें हम दोनों के झगड़े में ये जो न्यायालय में यहाँ पर मामला चल रहा है, इस मामले का क्या स्टेटस है? सर आज तो सर हमारे इसके बारे में सर हमारे ज़्यादा अधिवक्ता साहब जी जानकारी दे सकते हैं। कब इसकी तारीख लगी है? सर 18 जुलाई को लगी है सर। आज ज्योति को आना था यहाँ पर? हाँ ज्योति को आना था सर, अब बता नहीं सकता कि वो आई कि नहीं आई। मैं उपस्थित हुआ हूँ, अपना पक्ष रखा हूँ और कापी निकलवाने की गुजारिश किया हूँ।